तमाम न्यूज चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल ला रहे हैं कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी। हम भी जमीन पर पूछेंगे कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है। हेलो भाई जी, आइए इधर, किसकी सरकार बन रही है बताइए। देखिए हम तो देश के निष्पक्ष आदमी हैं, तो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। वाह, निष्पक्ष, तब तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिएगा। बताइए बताइए। हाँ, देखिए सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी दोनों मुहाने पे फंस चुकी है, रस्सी में बंध चुकी है। अगर जीतेगी तो उसके जीत में भी हार है, हारेगी तो हार में तो हार है ही। आइए, मैं इस देश का लिबरल निष्पक्ष सेकुलर आदमी हूँ। बंगाल में इस बार चुनाव ठीक से हो गया है ना? ये तो 4 मई को ही तय होगा। अगर बीजेपी हार जाएगी तो पता चल जाएगा कि जनता एसआईआर का बदला ले ली है, और जीत गई तो भी पता चल जाएगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिलकर घपला कर रही है। इलेक्शन कमीशन तो एक्सपोज हो जाएगा ना जी। आप निष्पक्ष हैं? यस, आई एम निष्पक्ष लिबरल सेकुलर। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अडानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, ये वाला अपनी आदत से गरीब हो। मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ जो पूरी तरीके से आपके सामने भांडा फोड़ कर देगा कि आखिर कैसे पोल खुल रही है इन एग्जिट पोल्स की। जी हाँ, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, जो आज शाम को आने वाला था, उसने अबॉर्ट कर दिया, यानी सीधे तौर पर यह इनकार कर दिया है कि अपना आंकड़ा वो रिलीज नहीं करेगा एग्जिट पोल्स का। एक्सिस माई इंडिया ने जो रीजन दिया है एनडीटीवी को कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े रिलीज, क्योंकि उनका मानना है कि लोग बंगाल में इतने डरे हुए हैं कि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जश्न की तैयारी करो मेरे भाई, बीजेपी बंगाल आ रही है। 4 मई ममता गई, और आपके शेयर लिस्ट में 2-4 मोदी विरोधी जरूर होंगे। यह वीडियो उन तक जरूर शेयर कर देना। सुना है मांगलिक कार्य होते हैं तो वे जरूर नाचते हैं। जय जय श्री राम। जोड़ी मोदिया। नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। नाम बदलने वालों के तो अपने स्टेट में नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। जो दूसरों का नाम बदल रहे हैं उनका अपने स्टेट में नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा, पता नहीं किसका नाम है टेढ़ी नाक वाला, पता नहीं किसका नाम है टोटी चोर, और पता नहीं किसका नाम है युद्धमुल्ला, और पता नहीं किसकी बीवी। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो। वो हमारी जानकारी में भी नहीं है। ये पर्सनल चीजें बाहर आई कैसे? इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए। और जिसके खौफ से उसका नाम नहीं ले पा रहे हो ना, लेकिन आपका ये खौफ जबरदस्त है नेताजी। नाम बदल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जबान पे नाम नहीं ला पा रहे हैं। ये खौफ अच्छा लगा। দিদি এই দেখো ভোটটা দিয়ে আসলাম। আমি কিন্তু তোমার কথা রেখেছি, তুমি বলেছো সকলে ভোট দিবা না। बस मोदी से समस्या नहीं है, मोदी के विकास से भी समस्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। लोग ये सुन के चौंक रहे हैं, और जबकि मैं रवीश रंगीली रखेल की इससे भी ज्यादा नीच हरकत सुन चुका हूँ। इन सड़कों से बिहार में आया क्या? सही बात है, सही बात है। सड़कों से बिहार में आया क्या? 2015 से 25 के बीच 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी। हर बात में रोड का रिकॉर्ड आ जाता है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनका कहना था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका रिच है। उन्होंने बोला था कि अमेरिका इसलिए रिच है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है। लेकिन सड़कों से बिहार में आया क्या? क्या यह सरकार 20 साल से केवल सड़कें बनवा रही थी? इन सड़कों से बिहार में आया क्या? सही बात है, सही बात है। जो प्रदेश इतने साल चारा चोर की गिरफ्त में रहा, वहां मोदी ने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया कि विकास से समस्या हो रही है। और ये रंगीली रखेल अकेली नहीं है, वो जर्मनी कुतिया भी जो वहां तो जर्मनी की सड़कों में रहती है, लेकिन भारत में सड़कें बनती देखकर ये बोलती है। ऐसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। आप बताओ ये कॉकरोचेस क्यों भारत में विकास के खिलाफ है? कमेंट करके जाओ। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। सबसे पहले तो ममता बनर्जी को हाईकोर्ट सबसे बड़ा झटका लगा। वो उससे पहले रात को बहुत बड़ा हंगामा हुआ। टीएमसी की अनऑथराइज्ड गाड़ी ईवीएम रूम के बाहर खड़ी हुई थी, जिसको कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने के बाद हटा दिया गया। हालांकि गाड़ी खोल के नहीं दिखाया गया गाड़ी में क्या था। ममता बनर्जी 3 से 4 घंटे ईवीएम रूम में बिताई हैं, और साथ ही साथ धमकी भी देकर गई हैं कि मेरे एक इशारे पे यहाँ पे 10,000 लोग आ जाएंगे। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। मैंने क्या कहा था? चिल भैया, पहले तो ना ये नाक वापस करो चिल को। और सेकंड, ममता जो तुम्हारी जीजी है ना, जीजी वो हार रही है। न्यूज देख लिया कर फुफ्फा, बिना न्यूज के ही भाषण देने शुरू हो जाते हो।
यार कितना तुम लोगों को मैं समझाऊं यार, पता नहीं तुम लोगों को शौक हो गया कि अपनी बेइज्जती कराने का सोशल मीडिया में है भाई। अपनी जो क्या बोले वो साइकिल की फटी पंचर, क्या बोले पंचर जो भी है उसे ठीक करवा लो, है चैन निकल गई है, पंचर हो रखा है, पंचर की दुकान हो गई है, उसे ठीक करा ले, ठीक है। इन चक्करों में ना पड़ा करो ज्यादा, ठीक है। चाची तो हारेगी, तुम्हारी चीची तो हारेगी और 100% हारेगी। और बताओ तो उस टाइम क्या बयान होगा पता है इन लोगों का, भैया वोट चोरी किया, वोट अच्छा तो तुम लोग वोट चोरी करके जीत लो, फिर तुम्हारी चाची नहीं वोट चोरी कर सकती, उसको बोलो वोट चोरी करे। आया बड़ा, जीतेगी ना जीते लिख के रख ले, ना जीते ना जीते ना जीते, हर जगह लहराएगा तो भगवा कलर। बोलो इसी बात पे जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय। कभी अगर ये वर्ड तू बोलना शुरू कर देगा ना भाई, तेरी ना जो जिंदगी है ना पटरी पे आ जाएगी, सही वाली पटरी पे, और साइकिल की चैन भी ठीक हो जाएगी और पंचर भी ठीक हो जाएगा। शेयर कर दो भाई इसको। ममता दीदी छोटी बच्ची हो क्या? अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं और तुम बौखला गई, बिलबिला गई। पहले तो फेक एलिगेशन लाया कि बैलेट बॉक्स को खोला जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें फ्रॉड कर रहे हैं, फिर अपनी गाड़ी लेके स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खड़ी हो गई और वो गाड़ी को खोलने को राजी नहीं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उस गाड़ी के नीचे आ गए कि भाई इस गाड़ी को खोलो, आखिर इस गाड़ी में ऐसा है क्या? कौन करता है यार ऐसे? घंटों खड़ी रही ममता दीदी, बहसबाजी करती रही कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि बैलेट बॉक्स को खोलने से पहले सारी पार्टियों को निमंत्रण जाता है कि आप अपने पार्टी के ये कार्यकर्ता को आप भेज सकते हैं, उनके सामने खोला जाएगा। और बैलेट बॉक्स भी सील्ड होता है, उसमें वोट कोई देख नहीं सकता, वो सेग्रीगेशन का प्रोसेस है। इलेक्शन के टाइम पे अपनी गुंडागर्दी कर करके भी इनका मन नहीं भरा कि इतने सारे फोर्स वहाँ पे लग गए, IPS ऑफिसर लग गए अलग अलग स्टेट के, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, लेकिन इनका मन ही नहीं भर रहा है। इनको पता है कि देयर इज ओनली वन वे टू विन दिस। सोचने की बात है ना कि इंडिया में 29 स्टेट्स है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन करने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी वेस्ट बंगाल को करने में हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है भ्रष्टाचार, वहाँ पे एक सिंपल सी वोटिंग भी सही तरीके से नहीं हो सकती, बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। एक अंधे को भी समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, फिर भी लिबरांडुओं को TMC का सपोर्ट करना है। चलो बीजेपी को मत जिताओ यार, लेकिन तुम TMC के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मान सकती हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी सही नहीं है, चलो सही नहीं है, लेकिन TMC इतना समझ आता है तुम्हें कि गलत और बहुत गलत में आप बहुत गलत को चूज नहीं कर सकते। अब तो यार यहाँ पे अंधभक्ति वाला मैटर ही नहीं है, इट्स अ नेशनल इशू कि एक ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे इतनी गुंडागर्दी होती है, लोगों को धमकाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवाना। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस खत्म नहीं हुए हैं, कल दोबारा वोटिंग होगी 15 बूथ्स पर, और ये 15 के 15 बूथ साउथ 24 परगनाज में है, 4 डायमंड हार्बर और 11 मरघट पश्चिम करके एक एरिया है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाल्ता एरिया का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के बटन पर टेप लगा रखा था, जिसमें लोगों से वोट ना कर पाए, वहां की भी जांच चल रही है और हो सकता है वहां पर भी दोबारा वोटिंग घोषित कर दी जाए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों TMC, क्यों कांग्रेस शुरू से ज्ञानेश कुमार को अटैक करने में लगे हुए थे, क्योंकि एक चीज दिखाई दे रही है कि ये ना रुकने वाले नहीं है। इनको समझ आ चुका है, आप करो बूथ कैप्चरिंग, आप करो किसी तरीके से छापे की कोशिश, वहां पर वेबकास्टिंग कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप सब चीजें ट्रैक कर लोगे, बाद में हम वहां पे रीपोल कर देंगे। और रीपोल में बेनिफिट क्या होता है, जो लोग डर गए थे ना वोट डालने नहीं जा पाए, अब वो वोट डालने जाएंगे, और जो CAPF पहले डिवाइडेड थी मल्टीपल लोकेशन पे, वो अब एक ही जगह पर होगी। तो क्या होने वाला है? तो अब वोट करने जाइए। और साथ में जो बोला जाता था कि पाकिस्तान जिस पार्टी को इंडिया में सपोर्ट करे उसे आप सपोर्ट मत करो इंडिया में रहते हुए, वो ना सेंटेंस बांग्लादेश के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि अगर बीजेपी आ गई गलती से बांग्लादेश में तो वहां से लोग हमारे यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब वो अपने लोगों को वापस लेने में टेंशन में, और यहाँ पे ये पार्टी अपने फायदे के लिए उनको उनके देश भेजना नहीं चाहती, अपने रख रही है। Vote West Bengal tomorrow, vote again and vote to an extent that you see a great future of West Bengal. Jai Hind, Jai Bharat. www.com wb.com gov.com in oblique https हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। জয় শ্রীরাম। লজ্জা করে না? কিন্তু পরে তো কি করবো? গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। কাদের দিদি? বিজেপি নেতৃবৃন্দকে। भैया बंगाल में बंगाल के चुनाव तो बहुत खतरनाक मोर्चा ले भी है। एग्जिट पोल दिखा दे थोड़ा सा न्यूज वाला तो बहुत जना के पैजामा ढीला हो जाता। एगो हम अपनी ओर से बात कहता नहीं कि 4 मई के रिजल्ट आवे वाला बा बंगाल चुनाव के, हमारा डर लगा था कहीं बीजेपी जीतल तो उत्तर प्रदेश में कितना नेता लोग हार्ट अटैक आ जाये, कहा जाये हार्ट अटैक आ जाये, पेट झरे लागी। शुक्र मनाओ लो कि तो लोग के मनोकामना पूरा होके, ना तो हमारा तो लागत हमारा अनुमान बा कि बीजेपी आई, अब बीजेपी आ जाए ना तो लोग के पैजामा ढील हो जाये। जय श्री राम।
अरे ये नरेंद्र मोदी उधर गंगा एक्सप्रेसवे पे एक पेड़ लगाता है तो फोटो डालता है। ग्रेट निकोबार में लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर में फैले जंगल को कटवा रहा है, लाखों पेड़ कट जाएगा। देश की जनता क्या कर रही है हम तो जानना चाहते हैं। नेताजी ये काम आखिर हो क्यों रहा है? अरे तुमको नहीं पता क्यों हो रहा है? सब अडानी को फायदा देने के लिए हो रहा है भाई, मित्रता निभाया जा रहा है। लेकिन नेताजी सरकार तो कह रही है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद यह है कि इंडिया इस एरिया में पोर्ट, एयरपोर्ट, नवल प्रेजेंस बढ़ाकर चाइना की शिपिंग रूट पर नजर रख सके और जरूरत पड़े तो इन्फ्लुएंस भी कर सके। अरे चाइना का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इसी रास्ते से इंपोर्ट होता है। या चीन से क्या दिक्कत है तुम लोगों को? चीन से क्या दिक्कत है? हाँ? अरे नेताजी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या दिक्कत है? बनने दीजिए ना यार। हम लोग चाइना को क्या जवाब देंगे फोन करके? अरे चाइना को बाद में, पहले जनता को जवाब देना पड़ेगा नेताजी कि आप लोग हमेशा ये देश विरोधी काम में क्यों उतर जाते हैं। टेंडर लिए श्योर कि इलेक्शन ही हो रहे हैं? नहीं, मैंने कभी किसी राज्य में ऐसे इलेक्शन होते देखी नहीं है यार। मैंने कभी नहीं देखा कि राज्य में इलेक्शन हो, ऐसी नौटंकियां चल रही हूँ कि वो वहाँ का मंत्री पहुंच जाए, यहाँ का मंत्री पहुंच जाए, उससे पहुंच जाए। मैंने कभी नहीं देखा ऐसी चीज़ों में। मतलब तुमको इस चीज़ का डर है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हार भी सकते हैं। वो इंसान वही करता है जिसको हारने का डर होता है, ठीक है ना। इतने सालों से तुम जीतते हुए आ रहे थे भाई। मतलब नर्सरी के बच्चे अच्छी खासी वो रख लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं करना है। क्यों करना है यार? अपने लोगों के प्रति भरोसा है तो जताओ उन पे कि ठीक है जीत जाएंगे, घर पे रहो, अपने नॉर्मल प्रचार करो। ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्शन के वोट्स रखे हुए हैं, वहाँ पहुँच जाओ जाके। इट इज़ नॉट फेयर यार। तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और आलू से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।